फंडामेंटल सीरीज के एक और पार्ट में आपको खुशामदीद कहता हूं। आज हम बात करेंगे एनएफपी के बारे में। एनएफपी का डाटा फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर हर महीने के पहले जुमे को 5:30 पे गर्मियों में और सर्दियों में 6 बजे आता है। एनएफपी डाटा के अंदर 3 किस्म के डाटा आते हैं। एक नौकरियां कितनी इस महीने ऐड हो रही हैं, एक अनएम्प्लॉयमेंट और एक एवरेज अर्ली अर्निंग्स, यानी लोगों की सैलरी के अंदर कितना इजाफा हुआ है। अब जो पहली न्यूज है उसके अंदर इस चीज का डाटा आता है, जैसे नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट चेंज की बात करें कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर और चंद गवर्नमेंट सेक्टर्स के अंदर कितनी नौकरियां ऐड हुई हैं अमेरिका के अंदर। अगर तो नौकरियां बढ़ रही हैं तो ये डॉलर के लिए एक स्ट्रॉन्ग मूव होता है, एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। अगर इस न्यूज के अंदर नौकरियां कम हो रही हैं तो डॉलर के लिए एक वीक पॉइंट है। इसी न्यूज के अंदर एक और डाटा भी होता है। ये न्यूज सारी तीनों डाटा इकट्ठे आते हैं। दूसरा डाटा होता है अनएम्प्लॉयमेंट रेट। अगर अनएम्प्लॉयमेंट रेट यानी शरह बेरोजगारी कम हो रही है तो ये डॉलर के लिए पॉजिटिव न्यूज होती है, और अगर बढ़ रही है तो ये एक नेगेटिव न्यूज होती है। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट डाटा इसके अंदर होता है एवरेज अर्ली अर्निंग्स, यानी वहां के लोग जो काम कर रहे हैं उनकी सैलरी के अंदर कितनी इजाफा हुआ है या कितनी कमी हुई है। ये तीसरा डाटा और इंपॉर्टेंट डाटा होता है। अगर डाटा बढ़ रहा है, पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है डॉलर स्ट्रांग होगा, और नेगेटिव है तो डॉलर वीक होगा। इन तीनों न्यूज़ को कंबाइन करके पढ़ा जाता है, और इस तरीके से पढ़ा जाता है कि तीनों न्यूज़ के डाटा को एनालाइज किया जाता है। तीनों में से अगर 2 पॉजिटिव हो, एक न्यूट्रल हो, तो डॉलर बाय जाएगा। तीनों में से एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव, एक न्यूट्रल हो तो डॉलर के ऊपर ज्यादा इंपैक्ट नहीं होगा, बल्कि मैनिपुलेशन होगी। और तीनों न्यूज़ का डाटा 2 का कम हो, 1 का ज्यादा हो, तो इसमें आप मार्केट बीरिश जा सकती है। तो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट पार्ट में मजीद डिस्कशन करेंगे।